और माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए जानते हैं कन्या पूजन में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या के साथ बालक को भी करें आमंत्रित। कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए और इनकी संख्या 9 होनी चाहिए। यह 9 कन्याएं मां दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती हैं। उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। वह बालक लंगूरा बटुक भैरव का रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक भैरव रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। 2 से 10 वर्ष की कन्या का महत्व शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति देवी दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन के समय हर कन्या अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं के होने से यह सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा से मां दुर्गा का घर में आगमन होता है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। अभी तक अपने माता रानी की जय ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि माता जगत जननी है। इसलिए आप माता रानी के अगर सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को सच्ची हृदय से एक सब्सक्राइब लाइक जरूर ही कर दीजिए। चलिए आगे जान लेते हैं नवरात्रि कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को कन्याओं को आमंत्रित कर लें, और अगर नवमी तिथि को कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि को आमंत्रित करें। साथ ही पूरे घर को साफ रखें, क्योंकि घर आने वाली कन्याएं मां दुर्गा का प्रतीक है। कन्या जब घर आ जाएं तो उनको सीधे भोजन के लिए ना बैठाएं, बल्कि पहले उनके दूध या पानी पाव धोएं। इसके बाद पानी को अपने सिर पर लगाएं, फिर हल्दी व कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बैठाएं। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा चना के साथ कढ़ी, खीर, सब्जी आदि चीजें सामर्थ्य के अनुसार परोसे। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं और लांगरा को जबरदस्ती भोजन न कराएं। वे जितना खाएं उतना ही आदर पूर्वक खिलाएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार देकर लाल चुनरी ओढ़ आएं और पूरे परिवार के साथ पैर छूकर आशीर्वाद और माता के जय कार्य लगाते हुए उनको विदा करें। चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि के कन्या पूजन में कौन सी गलती हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे माता रानी भी हमसे क्रोधित हो जाते हैं और हमारे 9 दिनों की व्रत का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए और कन्या पूजन के दौरान एक उपाय अवश्य ही कर ले, जिससे कि आप मालामाल हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी, कभी आपके घर में अन्य धन्य की कमी नहीं होगी एवं सभी देवी देवताओं की आप पर कृपा होगी। अगर आपने अभी तक गुरु ज्ञान टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी के लिए फ्री माध्यम से लाते रहते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि गुरु ज्ञान टीवी चैनल की एकमात्र ऐसा चैनल है जो फ्री माध्यम से आप सभी को हम ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान भूल से भी ना करें यह गलतियां। साफ सफाई का ध्यान रखें। नवरात्रि में कन्या पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि यह 9 कन्याएं माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक होती हैं। इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पहले ही उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर देनी चाहिए जहां उनको बैठाए। अगर आप कन्या के बैठने की जगह को साफ नहीं करते तो इस छोटी सी भूल से माता अप्रसार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता की कृपा आप पर उतनी ही बनी रहेगी। पैर धोना ना भूले। कन्याओं के आते तुरंत ही उन्हें आसन पर नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से साफ पानी से धोने चाहिए और उसके बाद पैर को साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। पूर्व दिशा का रखें ध्यान। आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही हो।